हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग इस पैटर्न को सॉल्व करेंगे। अगर आप देखेंगे हमें फर्स्ट लाइन में यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखना है, सेकंड लाइन में 1 2 3 4, देन 1 2 3, देन 1 2 एंड 1। अब इस पैटर्न को सॉल्व करने के लिए अगेन हम लोग यहाँ पे 3 लूप डिफाइन करेंगे। फर्स्ट 2 लूप रहेंगे आपके पास में इस नंबर को प्रिंट करने के लिए, ओके। और देन आपके पास में एक लूप रहेगा जहाँ पर हम लोग स्पेस प्रोवाइड करेंगे। सो यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ फॉर आई इन रेंज 1 to 6 प्रिंट आई। अगर हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 प्रिंट कर देगा। ये देखिए इसे प्रिंट किया 1 2 3 4 5। सो यहाँ पर मुझे इस 1 को प्रिंट नहीं करना है क्योंकि ये लूप मैं 5 लाइन पर जाने के लिए हमारे पास में यूज कर रहा हूँ। सो आपके पास में फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन पे चला जाएगा। अब इसके अंदर क्या प्रिंट करना है, तो यहाँ पर मैं एक और लूप डिफाइन करता हूँ फॉर जे इन रेंज। यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर देंगे 1 to 6 और इस जे को मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट जे, ओके। ये इसी लाइन पे प्रिंट हो, डेट्स वाई लास्ट में हम लोग एंड कीवर्ड डिफाइन कर देते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर पास करता हूँ, रन करता हूँ, तो ये प्रिंट कर देगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट लाइन पे जो है ये 5 बार ही आपके पास में 1 2 3 4 5 प्रिंट करना है, बट सेकंड लाइन पे 1 2 3 4 देन 1 2 3, तो एक एक वैल्यू आपको कम करते जाना है, सो इसे प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ x इक्वल टू 5, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम 5 तक जा रहा हूँ, या x इक्वल टू 6, ओके। देन आप उस x को डिक्रीज करते जाएंगे। सो यहाँ पर जहां पर हमने j डिफाइन किया, यहाँ पर मैं x पास कर देता हूँ, तो भी मेरा रिजल्ट सेम ही आएगा, ओके। तो भी हमारा रिजल्ट जो है वो सेम ही आ रहा है, बिकॉज ये 1 से 6 तक लिखे आप या डायरेक्ट 1 से 6 लिखे तो भी एक ही बात है। बट जब ये पूरा प्रिंट हो जाए तो फिर ये सेकेंड टाइम 1 से 5 तक जाना चाहिए। सो जैसे ही इससे बाहर आता है, मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ x इक्वल टू x माइनस 1। नाउ जैसे हम लोग रन करेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 एंड 1 ये प्रिंट हो रहा है। अब इसको अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू मैनेज कर रहे हैं। इस जो j रेंज है उसका वैल्यू मैनेज कर रहे हैं कि ये फर्स्ट लाइन पे 5 वैल्यूज को प्रिंट करे, देन 4 देन 3 देन 2 देन 1। सो ये जो रेंज में हम लोगों ने x दिया है, ये फर्स्ट टाइम 6 है, सो 1 से लेकर 5 तक वैल्यू जनरेट करेगा। सेकेंड टाइम ये 5 हो जाएगा तो 1 से 4 तक, देन 3 हो जाएगा तो 1 से लेके 2 तक, देन 2 हो जाएगा तो 1, ओके। देन 1 होकर ये कुछ नहीं प्रिंट करेगा। सो आपके पास में इस x के हिसाब से हमने उसे मैनेज किया। नाउ इसी पैटर्न को मैं यहाँ पर फिर से डिफाइन करता हूँ, तो ये कॉपी करते हैं हम लोग, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब इस पैटर्न के अंदर मुझे यहाँ पर x लेना नहीं है, सो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 6 लिखता हूँ तो ये 1 2 3 4 5 ही प्रिंट करेगा। इफ आई एम रन दिस, ये 1 2 3 4 5 ही प्रिंट करेगा। बट हमें क्या करना है, फर्स्ट लाइन में 1 2 3 4 5 प्रिंट करना है, देन 1 2 3 4 देन 1 2 3 देन 1 2 एंड 1। आपको एक एक वैल्यू डिक्रीज करते जाना है। सो ऐसा कुछ करना है कि ये जो j है, आपको इसका एंड वैल्यू फर्स्ट टाइम 6 हो, या फर्स्ट टाइम 6 हो, या 5 हो, या फिर आपके पास में फर्स्ट टाइम में 1 से 5 तक वैल्यू जनरेट करे, देन फिर आपके पास में x का वैल्यू चेंज होकर 5 हो जाए, देन 4 हो जाए, देन 3 हो जाए, देन 2 हो जाए, देन 1 हो जाए। सो हम लोग यहाँ पर जहां हमने i डिफाइन किया है, इसे मैं डिफाइन कर देता हूँ 5 से लेकर 0 तक डिक्रीज बाय 1, ओके। अब नाउ जहां हमने 6 पास किया था वहां पर हम लोग लिख देते हैं i, तो ये फर्स्ट टाइम 1 to 5 ही रहेगा, डेट्स वाई 1 से 4 तक वैल्यू जनरेट करेगा। इफ आई एम रन दिस, ये देखिए 1 से 4 तक जनरेट किया, देन i का वैल्यू आपके पास डिक्रीज होके 4 हो जाएगा, तो 1 से 3 तक डिक्रीज किया, i का वैल्यू डिक्रीज होके 2 हो जाएगा, तो 1 इंक्रीज किया। so, इस तरह से आपके पास में ये वर्क करेगा। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम 5 है, तो इसे +1 कर देते हैं, वो 6 हो जाएगा, 4 है तो 5 हो जाएगा, 3 है तो 4 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, एंड 1 है तो 2 हो जाएगा, और ये प्रोग्राम आपका सॉल्व कर देगा। अब इन दोनों पैटर्न के अंदर फर्क ये है कि यहाँ पर हमने एक अलग से वेरिएबल डिफाइन किया है, यहाँ हमने वेरिएबल नहीं डिफाइन किया है, ओके। नाउ अगर मुझे
इससे पहले, इसे प्रिंट करने से पहले, इस 1 को प्रिंट करने से पहले यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर स्पेस लेना है। अब ये एक स्पेस हो सकता है या स्पेस नहीं हो सकता है। देन सेकेंड लाइन पे 2 स्पेस लेना है, देन 3, देन 4, देन 5, इस तरह से आपको स्पेस बढ़ाना है। तो हमें इससे पहले लिखना पड़ेगा बिकॉज स्पेस हमको पहले चाहिए। सो मैं डिफाइन कर देता हूँ फॉर i in range 1 to 6 प्रिंट i। ओके, अब प्रिंट i की जगह मैं प्रिंट स्पेस लिख देता हूं, कॉमा एंड कीवर्ड हम लोग यहाँ डिफाइन कर देते हैं। अब अगर मैं इसे रन करता हूं तो यहाँ पर आपके पास में हर बार 5 स्पेस के बाद ये प्रिंट हो रहा है, हर बार 5 स्पेस के बाद ये प्रिंट हो रहा है। बट हमें क्या चाहिए, फर्स्ट लाइन पे 1 चाहिए, देन 2, देन 3, देन 4, ये आपके पास इंक्रीज होने चाहिए स्पेस। सो इसे 6 की जगह मैं i लिख देता हूँ। सो i का वैल्यू कितना है, फर्स्ट टाइम 1, तो ये एक भी नहीं प्रिंट करेगा, देन 2 तो 1 प्रिंट करेगा, देन 3 तो 2 प्रिंट करेगा, देन 4 तो 3 प्रिंट करेगा, देन 5 तो 4 प्रिंट करेगा। इफ आई एम रन दिस, ये आपके पास में प्रिंट हो जाएगा। सेम अगर मुझे यहां करना है तो यहां पर मैं डिफाइन कर देता हूं फॉर k इन रेंज, i की जगह पर मैं इसे k नाम देता हूं, फॉर k इन रेंज 1 to 6 प्रिंट स्पेस। अब यहां पर मैं डायरेक्टली एंड के अंदर अगर स्पेस लिख दूं तो भी चलेगा। ओके, अब अगर मैं इसे रन करता हूं तो ये देखिए हर बार 5 स्पेस प्रिंट करेगा। बट मुझे कितने चाहिए यहाँ पर, फर्स्ट टाइम 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। सो यहाँ हमें ऐसा कुछ करना है कि आपके पास में यहाँ पर 1 स्पेस प्रिंट हो। अब अगर मैं ये देखो तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है। सो अगर मैं इसे 1 से लेकर 5 तक डिफाइन करता हूँ, डेट इज i तक डिफाइन करता हूँ, सो ये फर्स्ट लाइन पे 4 स्पेस प्रिंट करेगा। ओके, देन 3, देन 2, देन 4, देन 3, देन 2, देन 0, इस तरह से आपके पास में ये जाएगा 4 3 2 या 4 3 2 1, इस तरह से ये जाएगा। बट मुझे आपके पास में देखेंगे तो फर्स्ट 1 चाहिए, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, इस तरह से आपको इंक्रीज करते जाना है। सो इस सिनेरियो में हम लोग यहाँ पर, क्योंकि ये 1 से लेके 5 तक आ रहा है, तो इसे मैं स्टार्ट कर देता हूँ 5 से 5 तक और डिक्रीज कर देता हूँ 1, बिकॉज i का वैल्यू जो है वो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। सो फर्स्ट टाइम ये 5 रहेगा, देन 4 होगा, देन 3 होगा, देन 2 होगा, देन 1 होगा। सो इसी तरह से ये स्पेस आपके पास में बढ़ते जाएंगे। नाउ इफ आई एम रन दिस, ये देखिए, सो दोनों भी आपके पास में पैटर्न 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1, इन दोनों टेक्निक के अंदर सिर्फ यहाँ पर मैंने एक अलग से वेरिएबल डिफाइन किया है, यहाँ पे अलग से वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है, सिर्फ i को यूज कर रहे हैं। नाउ अब इसे मुझे यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पास में हर एक वैल्यू को प्रिंट करने के बाद स्पेस चाहिए। सो इस एंड के अंदर मैं स्पेस दे देता हूँ तो ये पैटर्न बन जाएगा। ओके, यहां पर भी एंड में हम लोग स्पेस दे देते हैं तो ये पैटर्न भी बन जाएगा। सो आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर विद एवरीवन। यहाँ हमने 2 वे से इसे सॉल्व किया है, इसके अलावा भी इसके वेज हो सकते हैं सॉल्व करने के। गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।